सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस सप्तम दिवसीय कथा के द्वितीय भाग में भक्तों आप लोग परम भक्त और परम मित्र सुदामा जी की पावन कथा को सुनेंगे। किस प्रकार से बहुविधि क्लेश सहकर भी सुदामा जी ने अपने धर्म का त्याग नहीं किया, अपने धर्म पर अडिग रहे। आज की परिस्थितियों में यह दृष्टांत हमें धर्म के पथ पर किस प्रकार चलना चाहिए ये सिखाता है। तो ध्यान से इस कथा को सुने। श्री राधे। बस एकांत में भगवत भजन करते हैं, इसलिए सदगृहस्थ संत है। पर ये दुनिया वाले हैं ना, ये बाहर की चकाचौंध से ही प्रभावित होते हैं। जो असली भजनानंदी हैं उनको पहचान ही नहीं पाते। बस जिसके पास वैभव है, धन है, लक्ष्मी है, बस उसी को महत्व देते हैं, चाहे साधु संत ही क्यों ना हो। पैसा बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, पैसा बिन भाई कहे बंधु दुखदाई है, पैसा बिन नारी कहे निखट्टू के पाले पड़ी, पैसा बिन सास कहे कहां को जमाई है, पैसा बिन यार बास, पैसा बिन भगिनी पास, पैसा बिन देव नहीं करते सहाई है, कहते गरीब दास पैसा तुम राखो पास, और पैसा बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। ये दुनिया तो पैसे की है। टका धर्मः टका कर्मः टका ही परमम तपः, यस्य ग्रहे टका नास्ति हा टका टक टकायते। जिसके पास टका नहीं है वो टकटकाता रहे, कोई उसे घास नहीं डालता, कोई उससे बात करना पसंद नहीं करता। ये संसार की सच्चाई है। सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति, सारे गुण सोने में। आपके पास पैसा है, वैभव है, लक्ष्मी है, तो आप महामूर्ख भी सही, लोग आपकी खूब जय जयकार करे। साहब उनसे बड़ा उदार मना कोई नहीं, उन जैसा महापुरुष कोई नहीं। बस जेब अच्छी भर दो, आप बढ़िया सा लिफाफा पकड़ाते जाओ, जो जितना मांगे देते जाओ, फिर देखो आप कुछ भी, सारे गुण आप में नजर आने लग जाएंगे, सारी विशेषताएं आप में दिखने लग जाएंगी। पर सुदामा जी इस दुनियादारी से बिल्कुल दूर, और ऐसे महान पुरुष होने के नाते सुखदेव जी ने मूल में सुदामा जी का नाम अपने मुंह से नहीं लिया। क्योंकि हमारे यहां एक विशेषता है कि हम श्रेष्ठ जनों का नाम प्राय नहीं लेते। उनके पद से, उनके अन्य उपाधियों से हम उनका परिचय दे दें। मंत्री जी आए हैं, सीएम साहब आए हैं, विधायक जी आए हैं, एमएलए एमपी आए हैं, परंतु हम उनका नाम, ये कोई पद के नाम से लोग पहचान भी जाते हैं। नाम लेना आवश्यक भी नहीं होता, लोगों को से परिचय हो जाता है। परंतु शंकराचार्य जी आए हैं, अब शंकराचार्य पद है, नाम थोड़ी है। परंतु स्वामी जी का नाम नहीं लेते, और प्राय लोगों को नाम पता भी नहीं होता, और शंकराचार्य जी नाम पर्याप्त है। ऐसे ही कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको लेना भी नहीं चाहिए। आत्म नाम, गुरोर नाम, नामातिक्रपणस्य च श्रेयस कामो न गृहणीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। ये 6 नाम नहीं लेने चाहिए। अपना नाम जल्दी से नहीं लेना चाहिए। अब कहीं परिचय हो, अपरिचित जगह पे जाओ तो नाम लेना ही पड़ेगा, और प्रयास यह करना चाहिए अपने मुंह से अपना नाम हमको न लेना पड़े। आत्म नाम और गुरोर नाम, गुरु जी का भी नाम नहीं लेना चाहिए। और नामातिक्रपणस्य च, जो महा कृपण व्यक्ति हो, कंजूस, उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए। और ज्येष्ठापत्य कलत्रयो हो, ज्येष्ठ अपत्य माने बड़ा बेटा। अपने बड़े बेटे, छोटे बेटे का नाम ले सकते हो, बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए। पर आजकल तो बड़े छोटे सब एक ही होते हैं। सएव ज्येष्ठा सएव कनिष्ठा, पर ज्येष्ठ पुत्र का नाम वर्जित है। और अपत्य, कलत्र, कलत्र माने पत्नी, पत्नी को पति का और पति को पत्नी का नाम भी नहीं लेना चाहिए।
इसलिए विवाह के बाद कोई ना कोई सांकेत नाम दे देते हैं। एजी ओजी से तो काम चले ही जाता है, पर फिर भी कोई ना कोई अपना एक प्राइवेट नाम, ताकि सबका सार्वजनिक नाम। हम एक बार अभी शायद अमेरिका की बात है, एक यहाँ भोजन करने गए तो उनकी पत्नी परोस रही थी और पति पत्नी दोनों ही परोस रहे थे, प्रेम से पवा रहे थे। तो पत्नी ने आवाज ले, महादेव। तो मैं चक्कर में पड़, महादेव तो कोई नहीं था वहां। तब मुझे पता चला अच्छा पति का नाम महादेव रखा है उन्होंने। बोलो राधे राधे। तो हमें इस बात का भी हर्ष हुआ कि भाई विदेश की भूमि पर कम से कम पत्नी अपने पति का असली नाम ना लेके महादेव जैसे पवित्र नाम से बुला रही है, ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम भारतीय संस्कृति का संस्कार इससे इतनी दूर रह करके वो अपने बनाए हुए हैं। नहीं तो आजकल तो महाराज भारत में ही सीधा नाम, और नाम भी कभी रखते भी हैं तो ए टोनी। मैंने सुना है ऐसा, टोनी। हमने कहा ये टोनी तो कुत्ते को बुलाते हैं प्राय, टोनी बोनी तो कुत्ते का नाम रखा जाता है। तो देवी जी अपने पति को टोनी कह के बुला रही। इसलिए हमारे भारतीय लोग जो चले गए उस काल में, वो फिर भी अपनी संस्कृति को मस्तिष्क में लेकर के बैठे हैं इतनी दूर देश में। और हमारी जो सभ्यता है, हम पाश्चात्य संस्कृति को धीरे धीरे पूरी तरह आत्मसात करते जा रहे हैं। तो इसलिए माता जानकी जी हमेशा भगवान श्री राघवेंद्र को एकांत में जब बुलाना पड़े तो करुणा निधान कह करके बुलाती थी। करुणा निधान ये किशोरी जी का दिया हुआ नाम, गुप्त। और इसलिए जब हनुमंत लाल जी मुद्रिका लेकर के पहुंचे लंका में, तो जानकी जी के मन में अविश्वास था कि ये शाखा मृग सोने का, और एक सोने का मृग धोखा दे ही चुका है, और दूसरा ये शाखा मृग आया है, कैसे भरोसा करूं। तब जब हनुमंत लाल जी ने वही नाम स्मरण किया, राम दूत में मात जानकी, सत्य सफत करुणा निधान की। जब करुणा निधान नाम सुना तो जानकी जी जान गई ये कोई अंतरंग है, क्योंकि ये नाम मेरे अलावा किसी को पता ही नहीं है। तो ये प्रभु का बहुत ही अंतरंग है, इसलिए इसने ये नाम लिया। तो जैसे कंप्यूटर वगैरह में पासवर्ड डला रहता है, उसके बिना नहीं खुलता, ऐसे ही राम जी के इस नाम का पासवर्ड प्रयोग किया तो जानकी जी को विश्वास हो गया ये सब कुछ अंतरंग से अंतरंग रहस्य को जानने वाला कोई भगवान का गुप्त सेवक है, ये विश्वास दिलाया। तो इन लोगों के नाम नहीं लेना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा। पर सुखदेव जी ने सबके नाम लिए हैं। भागवत में केवल 2 नाम नहीं लिए, एक तो सुदामा जी का और एक राधा रानी का। राधा रानी उनकी आराध्या इष्ट देवी हैं, और सुदामा जी के प्रति श्री सुखदेव जी के मन में विशेष अनुराग है, विशेष श्रद्धा है, और जिसके प्रति विशेष श्रद्धा होती है उसका नाम हम जल्दी नहीं लेते। सुखदेव जी कहते ऐसे महान संत श्री सुदामा जी थे। एक दिन उनकी पत्नी ने प्रणाम करते हुए जब भजन करके उठे तो पूछा, स्वामी ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रिय पति, ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभ। हे स्वामी, मैंने सुना है कि द्वारकानाथ श्री कृष्ण आपके बहुत अच्छे मित्र थे, क्या ये सही बात है? सुदामा जी चौंक गए। ब्राह्मणी, किसने बताया तेरे को ये बात? बोले महाराज आज एक संत आए थे, भिक्षा मांग रहे थे, घर में कुछ था ही नहीं, मैं क्या देती, तो मैंने हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा महाराज मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पाऊंगी। तो उन्होंने कहा ये तो सुदामा जी का घर है ना? मैंने कहा हाँ। आप जानते हैं क्या मेरे स्वामी जी को? उन्होंने कहा हम तब से जानते हैं जब से वो द्वारकाधीश कृष्ण के साथ गुरुकुल में पढ़ा करते थे। तो मैं तो चौंक गई, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ उसकी बात पर। तो मैंने सोचा चलो आपसे ही पूछ लेती हूं, इसलिए आप बताइए क्या ये बात सच है? सुदामा जी मुस्कुराए, हाँ देवी बात तो बिल्कुल सच है। अब तो सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना नहीं। भगवान द्वारकानाथ आपके मित्र हैं
और ये बात आज तक आपने मुझे कभी नहीं बताई। जब पत्नी को नहीं बताई तो और किसी को क्या बताएंगे। अब इसी से जान जाइए सुदामा जी का स्वभाव कैसा होगा। अन्यथा मुख्यमंत्री जी भी यदि हमारे सहपाठी रहे हों, अरे सहपाठी होना तो बहुत दूर की बात, गलती से हाथ मिलाते फोटो भी हम खिंचवा लें तो फेसबुक में छा जाते हैं कि देखो हमारी पहुंच कहां तक है। बड़े व्यक्तित्व से नाम जोड़ना कौन नहीं चाहता। आजकल तो लोग फोटो का ही प्रभाव दिखाते रहते हैं, चाहे गलती से भी कैसे भी जुगाड़ करके फोटो खिंच जाए और उसी से प्रभाव जमा लेते हैं। परंतु धन्य है सुदामा जी, जिनके घनिष्ठतम मित्र होकर के भी आज तक उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। सुशीला बोली यदि ये बात सच है तो मेरी एक प्रार्थना है। क्या? एक बार आप उनके दर्शन करने जरूर जाओ। आपके मित्र हैं और आपके मन में कभी इच्छा नहीं होती उनसे मिलने की। तो सुदामा जी के मन में उमंग उठने लगी मिलने की। और उमंग किस बात की? अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। बहुत दिनों की मन में उमंग थी कि कभी जाके कृष्ण से मिलूं, परंतु यही सोच के रह जाता कि ब्राह्मणी जाने नहीं देगी, दुखी होगी, अकेली कैसे रहेगी, इतनी दूर की यात्रा पैदल करके कहाँ जाऊंगा, कहाँ भटकूंगा। परंतु आज ब्राह्मणी खुद कह रही है कि जाओ, इसका मतलब प्रभु याद कर रहे हैं। और बरसों के बाद मुझे अपने सखा का दर्शन मिलेगा, इससे बड़ी मेरी संपत्ति और क्या हो सकती है। अच्छा ब्राह्मणी तू कहती है तो चला जाता हूं, परंतु एक बात बता, क्या लेके जाऊंगा? हाथ तो खाली है, घर में कुछ है नहीं, और रिक्त हस्त जाना नहीं चाहिए। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां खाली हाथ जाना ठीक नहीं होता। मंदिर में दर्शन करने जाओ तो पत्र पुष्प जो सामर्थ्य हो कुछ चढ़ाना चाहिए। संतों से मिलने जाओ, गुरुजनों से मिलने जाओ, सत्संग में जाओ, तो जो कुछ भी सामर्थ्य हो कुछ न कुछ देना चाहिए। तो मैं क्या लेके जाऊंगा बता? ब्राह्मणी ने कहा चिंता न करो, घर में तो कुछ नहीं है, पर मैं कुछ न कुछ व्यवस्था बनाती हूं। तुरंत सुशीला जी गई। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रां प्रथुक तंडुला चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। 4 घरों में जाके सुशीला एक एक मुट्ठी चावल मांग लाई। 4 मुट्ठी चावल मिल भी गए तो घर में कपड़े का टुकड़ा इतना नहीं मिला जिसमें वो 4 मुट्ठी चावल की पोटली बन जाए। एक बहुत जीर्ण शीर्ण हजारों छिद्रों से युक्त एक धोती मिल गई पुरानी। उसी धोती को सिल करके छिद्रों को जैसे तैसे बंद करके चैल खंडेन तान बद्ध्वा, वस्त्रों के खंड आपस में जोड़ करके उसने 4 मुट्ठी चावल की पोटली बांध दी, स्वामी जी को सौंप दी और हाथ जोड़ के बोली महाराज यही तुच्छ भेंट दे देना, पर जब भेंट करो तो एक संदेश मेरा भी कह देना। क्या कहना है बोल? बोले 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोहि। थोड़े से शब्दों में सुशीला ने अपने मन की पीड़ा कह दी। हे द्वारकानाथ, आपके सभी भक्त महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रखते हैं, पक्ष में 1 बार, पर मेरे ऊपर न जाने आपकी कौन सी कृपा बरस रही है कि मेरे घर में तो 12 मास एकादशी ही बनी रहती है। जब भी कुछ खाने के लिए नहीं दिखाई पड़ता घर में तो बच्चों को यही समझाना पड़ता है कि पुत्र आज एकादशी है, आज के दिन भोजन निषिद्ध है। तो इस घर में कभी द्वादशी का भी उदय होगा कि नहीं? थोड़े से शब्दों में सुशीला ने अपनी पीड़ा कह दी। सुदामा जी बोले हाँ देवी कह दूंगा, और बगल में पोटली दबाए सुदामा जी चल पड़े। चलते चलते थक गए तो एक वृक्ष की छांव में मार्ग में आकर के सो गए, और प्रभु ने ऐसी लीला करी कि सुदामा जी को उठा के सीधे द्वारकापुरी में ही सुला दिया। निद्रा भंग हुई और जो बड़े बड़े महल अट्टालिकाएं
द्वारकापुरी की नजर आई तो सुदामा जी चकराए, राहगीरों से पूछने लगे, भैया यहां से द्वारका कितनी दूर होगी? राहगीर बोले, बाबा आप द्वारका में तो खड़े ही हो, ये द्वारकापुरी के महल अट्टालिकाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं कि नहीं? अच्छा तो यही द्वारका है? बोले हाँ बाबा यही द्वारका है। भाई बहुत जल्दी आ गए। यदि ये द्वारका है तो ये बताओ हमारो कन्हैया हमें कहाँ मिलेगा? बोले बाबा ये कन्हैया कौन है? उनका कुछ अता पता ठिकाना मालूम है? मकान नंबर, गली नंबर, सेक्टर नंबर कुछ याद है? सुदामा जी बोले ये मुझे कछू ना मालूम भैया, इतना मालूम है कि वो यहां को राजा है, परंतु वो मेरे बचपन को मित्र भी है, इसलिए प्यार से मैं बातें कन्हैया बोलूं। वैसे नाम बाको कृष्ण है। जो कृष्ण नाम सुना सभी राहगीर सुदामा जी का मुंह ताकने लगे और बोले, महाराज आप किसका नाम ले रहे हैं? वो हमारे भगवान हैं, हमारे मालिक हैं, द्वारकापुरी के राजा हैं, उनका नाम कोई ऐसे लेता है जैसे आप बोल रहे हो? सुदामा जी बोले, भैया तो कैसे नाम लिया जाए बता दे। बोले महाराज कुछ आदरणीय विशेषण लगाओ उनके नाम में, श्री श्री 1008 श्री महाराजाधिराज गोविप्र प्रतिपालक भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ऐसे बोलो। सुदामा जी तो घबरा गए, भैया तेने तो बड़ो लंबो चौड़ो नाम सुनाई दियो। अच्छा ये बता वो मिलेंगे कहां? राहगीर बोले, बाबा ये जितने भी लाइन से भव्य भवन आपको दिख रहे हैं ना, ये सब हमारे सरकार के ही है। आप निश्चिंत होके जाइए, क्योंकि हमारे सरकार ब्राह्मणों का बहुत आदर करते हैं, इसलिए संकोच न कीजिए, अवश्य मिलिए। और यूं कह के राहगीर तो आगे बढ़े। अब सुदामा जी उन महलों को नीचे से ऊपर निहारने लगे। मन में हर्ष भी हो रहा है और भय भी हो रहा है। हर्ष इस बात का है कि मेरा कृष्ण जो मेरे गुरुकुल में मेरे साथ पढ़ता था वो इतना बड़ा राजा बन गया, इतने सारे महल उसके। पर भय इस बात का है कि इतने वर्षों के बाद मिलूंगा तो न जाने वो मेरा नाम याद भी रखा होगा कि नहीं, मुझे पहचान पाएगा भी कि नहीं। इस संकोच में, इस दुविधा में सुदामा जी किंग कर्तव्य विमूढ़ क्या करूं। फिर मन में सोचा जब इतनी दूर आ गए हैं तो मिल के ही जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। हिम्मत करके रुक्मिणी के महल में घुस गए। द्वारपालों ने स्वागत किया, आइए विप्रवर, कहां से शुभागमन हुआ आपका? परिचय दिया, भैया अपने स्वामी जी से जाके इतना बता दो कि तुम्हारे बचपन के मित्र ब्राह्मण सुदामा मिलवे क्यों आए। हो तो क्या आप हमारे महाराज के मित्र हो? बोले हाँ बिल्कुल। आप तो बताए दो, वो मिलवो चाहेंगे तो मिल लेंगे, नहीं मिलेंगे तो चल देंगे। अच्छा ठीक है, विराजो महाराज, हम सूचना देते हैं। भगवान द्वारकाधीश के द्वारपाल हैं, जानते हैं कि एक से एक विचित्र विभूतियां आती हैं, कुछ किसी की लीला रहस्य समझ में तो आता नहीं। तो द्वारपाल ने भीतर जाके प्रभु को नमन करते हुए कहा, भगवान इस दास को इस दरबार की सेवा करते बहुत वर्ष बीत गए, पर जो विभूति आज हम देख रहे हैं दरवाजे पर, ऐसी विभूति पहले कभी कोई देखने को नहीं मिली। ऐसा कौन है भाई? द्वारपाल ने पूरा चित्रण किया, परिचय दिया। शीस पगान झगा तन में, प्रभु जाने को आहे बसे कहीं ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाए उपान की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल देख, रहो चकसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो सुदामा नाम प्रभु के कान में पड़ा, भगवान सिंहासन से कूद पड़े और इतने वेग से दौड़े कि द्वारपाल घबरा गया। सारी सभा में हड़कंप आ गया कि भाई ये कौन महापुरुष आ गया जिसका नाम सुनते ही सरकार स्वयं अगवानी के लिए भागे भागे गए हैं। अरे एक से एक महान विभूतियां आती हैं, पर हमेशा हमको आदेश देते हैं सरकार के, जाओ उन्हें आदर के साथ ले आओ। पर आज किसी को आदेश नहीं दिया, स्वयं अगवानी करने गए हैं। इसका मतलब कोई बहुत बड़ी महानतम विशिष्ट विभूति का आज हमको दर्शन होने वाला है। सारी सभा सावधान होकर के स्वागत में खड़ी हो गई।
और भगवान भागे चले जा रहे हैं। 7 ड्योढ़ी पार मुख्य दरवाजे पर पहुंचे, जहां सुदामा जी हाथ में लकुटिया लिए अनेक संकल्प विकल्पों में उलझे हुए हैं। द्वारकाधीश की जैसी ही दृष्टि पड़ी, भाग करके भगवान ने तुरंत सुदामा जी को उठा के अपने हृदय से लगा लिया। बोल दीन बंधु भगवान की जय। दोनों मित्र एक दूसरे के कंठ लग करके आनंद मग्न हो गए। दोनों के ही देह में रोमांच हो गया, नेत्र सजल हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गया। भगवान हाथ पकड़ के सुदामा जी को भवन के भीतर लाए और अपने निज सिंहासन पर लाके सुदामा जी को विराजमान किए। रुक्मिणी आश्चर्यचकित होकर के देख रही कि ये अवधूत कौन है जिसे अपने इस सिंहासन पर पद पर बैठा दिया प्रभु ने। तो भगवान ने रुक्मिणी को इशारा किया, जल्दी जाओ चरण धोने के लिए जल लेके आओ। इतना सुनते ही रुक्मिणी समझ गई ये सामान्य पुरुष नहीं हो सकते। रुक्मिणी भागी भवन में जल लाने को। प्रभु बैठ गए सुदामा जी के चरणों में और दोनों चरण सुदामा जी के उठा के अपनी गोद में रख लिए। पीतांबर से प्रभु धीरे धीरे चरणों में लगी धूल मिट्टी साफ करने लगे। जब तलवे पर हाथ फेरा तब पता चला अनगिनत कांटे चुभे हुए हैं जिनका सुदामा जी को पता ही नहीं। प्रभु एक एक करके कांटा निकालने लगे। कांटा निकलता है तो साथ में रक्त भी निकल पड़ता है। ऐसे रक्त रंजित सुदामा जी के श्री चरणों को निहार कर द्वारकानाथ इतने द्रवित हो गए कि जब तक रुक्मिणी भवन के भीतर से जल लाती तब तक गोविंद के युगल नयनों से इतना नीर बहा कि प्रभु ने अपने नेत्र जल से ही सुदामा जी के दोनों चरणों को पूरी तरह धो दिया। बोल दीन बंधु भगवान की। ऐसे बेहाल बेबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इतेन किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पान परात को हाथ छो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। प्रीतो विमुंचयन बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करेक्षण। दोनों चरण धुल गए और रुक्मिणी भाग करके जल लेके आई और यह दृश्य देख करके खड़ी की खड़ी रह गई। सारी सभा सहित रुक्मिणी सोच में पड़ गई कि आखिर के ये विभूति महापुरुष है कौन। किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। इस अवधूत ने अपने जीवन में क्या पुण्य किया होगा कि जिन प्रभु का नाम लेकर के जीव धन्य हो जाता है। बड़े बड़े सिद्ध संत जिनके चरण कमलों का ध्यान लगाया करते हैं, वो मेरे प्रभु इस महापुरुष के चरणों को अपने नेत्र जल से धो रहे हैं। संसार में इससे बड़ा महान कौन हो सकता है। भगवान ने वो चरणों तक रुक्मिणी को दिया और कुछ जल अपने सिर पर सिंचन करते हुए कहा, देवी आज मैं पवित्र हो गया। इस पवित्र चरणोदक से अपने घर आंगन को सबको पवित्र कर दो। आज अग्रहीत सिर साराजन भगवान लोक पावन। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जिन प्रभु का नाम स्मरण करने से जगत पवित्र हो जाता है, वो भगवान कहते हैं कि आज हम पवित्र हो गए। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सब बाह्याभ्यंतर शुचि। जिन भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करने से बड़े पापी भी पवित्र हो जाते हैं,
वो भगवान कह रहे हैं कि आज इस महापुरुष के चरणोदक ने हमको पवित्र कर दिया। भगवान ने अनुभव किया कि सुदामा जी इतनी भव्य सभा के बीच में कुछ सकुचाए हुए, सहमे हुए बैठे हैं, इसलिए भगवान ने उनके संकोच को दूर मिटाने के लिए कहा, मित्र चलो, हारे थके हो, अंतःपुर में चल के थोड़ा विश्राम कर दो। भीतर भवन में लाए, स्नान करवाए, नए वस्त्र पहनाए, भोजन पवाए और फिर अपनी निज सैया पर लाके सुदामा जी को सुलाए। लेटते ही भगवान स्वयं सुदामा जी के चरण दबाने लग गए। जब रुक्मिणी जी ने देखा मालिक मेरे मालिक जब चरण सेवा कर रहे हैं तो मैं भी तो कुछ सेवा कर लूं, तो पंखा लेके आई और एक और खड़ी होकर के हवा करने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कर लो दर्शन, कौन कहेगा सुदामा दरिद्र है। साक्षात महालक्ष्मी जिसके लिए पंखा जल रही हो, लक्ष्मी का पति जिसके चरण दबा रहा हो, दुनिया में उससे बड़ा धनवान कौन हो सकता है। बोल दीन बंधु भगवान की जय। इसलिए ब्राह्मण की पूंजी उसकी तपस्या है, उसका संयम है, उसका सत आचरण है। तपस्या से और संयम से ब्राह्मण पूजनीय होते हैं, और इतने पूजनीय होते हैं कि लक्ष्मी नारायण भी उनकी सेवा में संलग्न हो जाते हैं। पर कोई सुदामा जैसा ब्राह्मण भी तो हो कि भगवान के इतने अंतरंग मित्र होते हुए भी आज तक उसने कभी किसी से लाभ नहीं लिया, नाम का फायदा नहीं उठाया, किसी पर प्रभाव नहीं जमाया, कभी किसी को नहीं बताया, पत्नी तक को पता नहीं। ऐसे निष्काम, ऐसे निष्प्रिय श्री सुदामा जी महाराज। भगवान जिसे मित्र बनाएंगे उसमें कुछ ना कुछ विशेषता तो होगी। यही विशेषता सुदामा जी की है। आत्मसंतुष्ट, जाई भी दे राखे राम ताही भी दे रही है। कभी हाथ पसारने नहीं आए। आज आए हैं तो केवल दर्शन की लालसा लेके आए हैं। सुशीला के मन में धन की लालसा है, सुदामा जी के मन में नहीं थी, और इसलिए भगवान ने इतना आदर सम्मान बड़े भाई से अधिक सुदामा जी को दिया। पर प्रभु ने देखा इतनी देर हो गई आए हुए मित्र को, पर कुछ बोल नहीं रहे। अब सुदामा जी की तो बोलती बंद हो गई, वो द्वारका का वैभव देख करके। वही विद्यार्थी जीवन की बात और थी, और अब तो ये इतना बड़ा राजा धीराज है, कहीं उल्टी सीधी कोई बात मुंह से ना निकल जाए, भाई नाराज ना हो जाए। बड़े लोगों से बात करने में डर ही लगता है। तो इसलिए सुदामा जी तो एकदम मौन है, मन ही मन आनंदित हो रहे हैं भगवान के व्यवहार से, बाकी बोल नहीं पा रहे कुछ। तो वह संकोच दूर करते हुए भगवान ने एक प्रश्न पूछ दिया। अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशीनवा। मित्र, बहुत वर्षों के बाद आपके दर्शन हुए हैं। गुरुकुल से जब आप निकले उसके बाद से आज मिले हो। पहले ये बताओ, आपने विवाह कर लिया? भार्योढ़ा सदृशीनवा, तुम्हें तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल कोई भार्या प्राप्त हुई कि नहीं? इस प्रश्न को सुन के सुदामा जी के मुख पर मुस्कुराहट आ गई और आंखों से इशारा किया, भैया कन्हैया या के अतिरिक्त पूछवे की और कोई बात ना मिली? मेरे विवाह की बड़ी चिंता है। भगवान बोले, हाँ ये तो है, क्योंकि तुम बचपन से ही बाबा बैरागियों की बातें बहुत करते थे, कहीं बाबा जी ही तो ना है गए? सुदामा जी बोले, ना कन्हैया विवाह तो है गयो, तेरी भाभी को नाम है सुशीला, जैसो नाम वैसो काम। बहुत सुशील स्वभाव की है, तो जीवन की गाड़ी आनंद से चल रही है। तू बता लाला, तेरो विवाह भयो कि ना है? भगवान हाथ जोड़ के बोले, मित्र मेरी मत पूछो, अब घर में ही आए हो तो सब बताएंगे, सबसे मिलवाएंगे, परंतु पहले ये बताओ, आपने चुप्पी अकेले अकेले विवाह कैसे कर लियो? खबर तक नहीं दी मोकू। सुदामा जी बोले, कन्हैया रहने दे भैया, तो को बुलावो, कोई इतना हंसी खेले। आज हमारे बड़े भाग्य हैं जो तुम्हारे दर्शन मिल गए। नहीं, भगवान बोले, ऐसी बातें मत करो, यदि बुलाए होते हमें खबर लग जाती, हम पक्के आते।
खैर जो बीत गयो सो बीत गयो। पहले ये बताओ, भाभी जी से कबू हमारी चर्चा करी के ना है? सुदामा जी बोले, सांची कहूं तेरी भाभी नहीं भेजो है। अच्छा, तो भाभी के भेजबे ते आयो, तब तो भाभी जी ने हमारे ताई कछु न कछु जरूर भेजो होए को, खावे पीवे कछु माल पानी। अब सुदामा जी की धड़कन बढ़ गई। 4 घर के मांगे भाई टूटे फूटे चावल। अब ये तो बड़ो राजा धीराज, यदि मैंने दियो तो का सोचेगो, यदि महादरिद्री काले के आयो। तो संकोच में सुदामा जी ने वो पोटली और कस के छुपा ली, बगल में दबा ली। अरे कन्हैया भैया, हम पे का धरो जो तेरे ताई कछु ला सके। भगवान बोले, ऐसी बातें मत कियो करो, अरे लाए हो तो दो, नहीं तो मना कर दो, कोई बात ना है। सुदामा जी बोले, तो भैया मैं कछु ना लायो, सच्ची बात तो यही है। भगवान हंसते हुए बोले, मित्र मालूम पड़े तुम्हारे बचपन की आदतें अभी सुधरी ना है। मतलब बोले, याद है कि नहीं गुरुकुल की बातें? एक बार हम दोनों भैया गए थे ना जंगल में समिधा लेने, लकड़ी बीनने। हाँ कन्हैया, याद आ गई। गुरुकुल का नियम था, पाठ याद करके नहीं सुनाया तो जाओ जंगल में लकड़ी बीनने, दंड। सुदामा जी बेचारे भूल जाते थे, नहीं सुना पाते थे। और जब भगवान कृष्ण से पूछा जाता तो मैं पाठ याद हुआ, तो भगवान जानबूझ के भूल जाते थे। गुरुजी हम भी भूल गए। गुरुजी समझ जाते थे कि मित्रता निभा रहे हैं, क्योंकि मैं इनकी प्रतिभा से परिचित हूं। परंतु सुदामा भूल गए तो ये भी भूल गए। अच्छा जाओ दोनों लकड़ी बीनने जाओ, दोनों को आदेश मिल गया। पर गुरु माता बड़ा स्नेह करती थी। गुरुदेव तो बहुत अनुशासन में रखते थे, पर बच्चे हैं इसलिए गुरु माता उनका ध्यान रखती थी। गुरु माता को पता चला कि दोनों आज लकड़ी बीनने जाएंगे, तो जंगल में भूखे रहेंगे, क्या खाएंगे, तो उन्होंने कुछ चने पोटली में बांध के रख दिए और सुदामा से कह दिया, जब लकड़ी बीनने निकलो ना तो मेरे से मिलके जाना। तो सुदामा जी जब जाने लगे तो माँ से मिलने आए, माँ अब निकल रहे हैं। इतने में दुर्वासा मुनि वहां पहुंच गए थे। भिक्षाम देहि, परंतु गुरु माता धर्म संकट में पड़ गई, क्योंकि संयोग से कुछ भी नहीं था भिक्षा देने के लिए, सिर्फ उन चनों के अतिरिक्त। और वो चनों की पोटली बांध दी थी सुदामा जी के लिए कि दोनों मित्र वहां खा लेंगे, और उसके अलावा कुछ नहीं। तो गुरु माँ को हाथ जोड़ना पड़ा दुर्वासा जी के, महाराज क्षमा करें, इस समय भिक्षा के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, कभी कभी गृहस्थों के यहाँ ऐसी स्थिति आ जाती है। तो दुर्वासा जी वहां से चल पड़े, पर चलते चलते मन में सोचा, इतना बड़ा आश्रम इनका और भिक्षा के लिए कुछ भी नहीं, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। क्या सच में इनके पास कुछ नहीं होगा? तो बाबा ने ध्यान लगाया, दिव्य दृष्टा ऋषि पहचान गए, अरे इनके पास वो चने की पोटली थी, फिर मुझे भिक्षा में क्यों नहीं दी? दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने तत्काल कुपित होकर के शाप दिया कि मुझे भिक्षा देने के लिए तुमने वो चने छुपा के रखे, मैं शाप देता हूं जो भी उस चने को खाएगा वो जीवन भर दरिद्रता का कष्ट भोगेगा। इधर सुदामा जी पहुंच रहे थे मां से मिलने को, उधर दुर्वासा जी ने शाप दिया, सुदामा जी ने सुन लिया तो घबरा गए। मां के पास आए, मां ने पोटली दी, बेटा मैंने तुम्हारे लिए रख रखे हैं। दुर्वासा जी आए थे, परंतु इसके अलावा मेरे पास कुछ था नहीं, और इनको मैं तुम्हारे लिए रख चुकी थी, इसलिए मैंने उन्हें दिए नहीं। अब तुम दोनों भैया मिलके खा लेना। बोले ठीक है मां। सुदामा जी वो पोटली लेके चले। अब सुदामा जी के मन में बड़ा धर्म संकट, दुविधा कि ये शापित चने हैं दुर्वासा जी के, यदि हम दोनों ने खाए तो मैं तो ब्राह्मण हूं, धनहीन हो जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ता, मेरे पास है भी कौन सी संपदा। ब्राह्मण की शोभा ही धनहीन होने में है, धनवान होने से शोभा नहीं है ब्राह्मण की। ब्राह्मण का धन है तपस्या, विद्या धन ब्राह्मण की पहचान होती है। तो मुझ पर धन नहीं है या भविष्य में नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर श्री कृष्ण राजपुत्र हैं, आज राजकुमार हैं, कल राजा भी बनेंगे। यदि ये निर्धन हो गया तो सारी प्रजा निर्धनता का कष्ट भोगेगी, इसलिए ये शापित चने मैं इसको नहीं खाने दूंगा।
और इसलिए जंगल में जब गए, भीषण जल वृष्टि हुई, पानी घुटनों तक भर गया, रास्ता जो पगडंडी थी वो सब विस्मृत छुप गई, दिखाई नहीं पड़े कि किधर रास्ता है। भटक गए दोनों मित्र। जब देखा कि सूर्यास्त हो गया और रास्ता नहीं सूझ रहा, पानी से सब लबालब भरा है जंगल, तो एक सघन वृक्ष की छाया में दोनों मित्रों ने रात्रि वहीं विश्राम किया। बोले अब जंगल में भटकने से लाभ नहीं। और बरसात में सब दोनों मित्र भींगे हुए थे, सर्दी भयंकर पड़ रही थी, और वृक्ष पर जैसे तैसे रात काट रहे थे, और सुदामा जी उसी में छुप छुप करके चने खा रहे थे। और जब दांत बजते थे तो भगवान पूछते थे, भैया ये आवाज कैसी आ रही है? तो सुदामा जी बोले, लाला बड़ी जोड़ की सर्दी पड़ रही है तो बत्ती सी बज रही है, दांत कटकटा रहे सर्दी के मारे। यूं कह के बहाना बजा करके बात बना लेते, पर पूरा चना खा लिया। सुदामा जी ने एक दाना भी कृष्ण को नहीं दिया। भगवान सर्वांतर्यामी हैं, सब जानते हैं, तो प्रभु ने भी समझ लिया। और आज भगवान उसी प्रसंग को याद दिला रहे हैं। मित्र, याद है कि जंगल में उस दिन रात भर तुम्हारे दांत कैसे कटकटाते रहे सर्दी में? सुदामा जी समझ गए, तुरंत बोले, कन्हैया छोड़ इन बातों को भैया, वो विद्यार्थी जीवन के आनंद ही कछु और थे। सुदामा जी एक इस प्रकार के भक्त थे कि वह अपना उनको खाने का पूर्ण भोजन हो या ना हो, लेकिन भगवान को बिना भोग लगाए वह कभी अन्न ग्रहण नहीं करते थे। एक समय तो ऐसा आया था कि केवल एक दाना चावल का बचा था, उसमें भी उन्होंने आधा भगवान को भोग लगाया और आधा चावल का दाना अपना ग्रहण किया। तो ऐसे थे परम भक्त परम मित्र सुदामा, जो बहुविध दरिद्रता को सहा, बहुत से कष्टों को उन्होंने सहा, किंतु अपने सत्य रूपी धर्म का त्याग नहीं किया। उनके मित्रों ने राजा के दरबार में झूठी प्रशंसा राजा की करने को कहा, जिससे धन मिले खूब सारा, किंतु सुदामा जी ने अपने धर्म का त्याग नहीं किया। उन्होंने वहाँ भी सत्य बोला, भले उनको उसकी सजा मिली, लेकिन तो उन्होंने सत्य का त्याग नहीं किया। तो ऐसे थे परम भक्त परम मित्र श्री सुदामा जी महाराज, जिनकी आप लोग कथा सुन रहे हैं भक्तों। श्री राधे राधे। अभी वैसी की वैसी नजर आ रही है। सच बताओ, भाभी जी ने कुछ नहीं भेजा था। सुदामा जी बोले, घुमा फिरा के फिर वही जगह बात आप आ गए भाई, मना कर दी, कछु ना भेजो भैया, तो बार बार काय को पूछे। भगवान बोले, मित्र कुछ नहीं लाए, कोई बात नहीं, पर मैं बड़ी देर से आपको देख रहा हूं, जब से आयो तब से ये हाथ दबाए यूं काय को बैठे हो, ये हाथ में कोई बीमारी है क्या? सुदामा जी बोले, नायक नहीं, बीमारी का चुना है, पर बड़ी लंबी यात्रा से चल के आए हैं, तो हाथ पैर में थोड़ा बहुत तो दर्द है ही जाए। भगवान बोले, लो हाथ में दर्द है इसका मतलब, और हम इतनी देर से फालतू में ही पैर दबा रहे हैं। अरे हाथ में दर्द है तो हाथ पकड़ाओ, 2 मिनट में दर्द दूर भगाऊं। सुदामा जी बोले, लाला तेरे हाथ जोड़ूं, मेरे हाथ से हाथ मत लगाइयो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। भगवान बोले, कछु है जाए, दर्द तो हाथ को दूर करके ही रहेंगे। भगवान ने जबरदस्ती हाथ आगे बढ़ाया और स्वयं जहार किमिदम इति प्रथगतन्नुलान, जबरदस्ती पोटली पकड़ के एक झटके में छीन ली। और भगवान बोले, किमिदम, इस पुटरिया में क्या है? सुदामा जी बेचारे मुंह लटका के शर्माते भय रह गए। भगवान ने पोटली खोली, तंदुल देखते ही भगवान ने एक मुट्ठी चावल अपने उठा करके मुंह में डाल दिए। इति मुष्टिम सकृज्जध्वा द्वितीयां जग्दुमाददे तावत् श्रीर्जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः। एक मुट्ठी चावल खाकर भगवान ने एक लोक की संपदा वैभव सुदामा जी को मन ही मन प्रदान कर दिया। बताया कुछ नहीं, बोले भी कुछ नहीं। दूसरी मुट्ठी चावल फिर हाथ में ली, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। मूल भागवत में एक मुट्ठी चावल खाने का ही वर्णन है। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ के इशारा किया, महाराज अब सब कुछ दे के क्या स्वयं सुदामा बनने का विचार है?
हिसाब किताब से ही दान पुण्य करो महाराज। अथवा हाथ पकड़ के ये संकेत दिया, कच्चे चावल हैं, भावुकता में खाए जा रहे हो, पेट खराब हो जाएगा महाराज। पाना है तो मैं भात बना के सिद्ध करके पवाऊंगी। अथवा हाथ पकड़ के संकेत दिया, एक महापुरुष का लाया हुआ प्रसाद आप अकेले अकेले क्यों पाए जा रहे हो, प्रसाद घर में बांट के पाना चाहिए, सबको प्रसाद मिलना चाहिए। भगवान बोले ठीक है देवी, तो ले जाओ और ये प्रसाद सबको बांटो। तो बड़ी श्रद्धा से रुक्मणी पोटली लेके भीतर गई। भगवान एकांत पा करके बोले मित्र बता नहीं सकता क्या स्वाद आया, और इतनी देर से छुपाए बैठे थे। सुदामा जी के तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा कि सच में प्रभु कितने दीन बंधु हैं। रात भर खूब सत्संग चला। भगवान बोले सच बताओ, भाभी जी ने कुछ संदेश तो मेरे लिए कहा ही होगा। तो सुदामा जी को याद आ गया, सोचा एकांत में ही घर की बात करनी चाहिए, तो अवसर पा करके सुना दिया। तेरी भाभी ने एक बात कही, एक मास द्वे पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोहे। संदेश सुनते ही भगवान के नेत्र सजल हो गए और कुछ पल के लिए नेत्र बंद करके भगवान मौन हो गए। पर पल भर में भगवान ने उत्तर पहुंचा दिया घर। होनी थी सो है गई, फिर नहीं ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोल दीन बंधु भगवान की जय। भगवान ने सुदामा जी को कुछ नहीं बताया और पल भर में चमत्कार घर पहुंचा दिया। एक रात्रि सुदामा जी विश्राम किए और सवेरा होती लकुटिया उठा के चल दिए। लाला तेरी भाभी राह देख रही होगी, अब हम निकलेंगे। भगवान ने एक बार को भी नहीं कहा कि आज और रुक जाते। बड़े प्रेम से भगवान ने विदा किया। ठीक है मित्र। सुदामा जी विदा होके जब चलने लगे तो मन में सोचने लगे स्वागत सत्कार बड़ो जोरदार भयो, और लेवे देवे वाली बात कछु ना भाई, जैसे आए वैसे ही जा रहे। हमें तो दर्शन की इच्छा थी सो भरपूर मिल गए, पर ब्राह्मणी यही चक्कर में भेज रही थी कि कछु माल मिलेगो, और वो खाली हाथ जब मुकू देखेगी तो बाकू बहुत बुरो लगेगो। परंतु मेरे लिए तो सब कुछ मिल गया। क्वा हम दरिद्र पापियान क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभित। मेरे जैसे दीनहीन दरिद्र को दौड़ के द्वारकानाथ ने हृदय से लगा लिया, भुजा में कस लिया। इससे बढ़कर के मेरे लिए और कोई संपत्ति नहीं हो सकती। धन नहीं दिया उसका भी कारण मैंने समझ लिया। जन्म के दरिद्री को एक साथ संपत्ति सौंप दो तो बुद्धि खराब होते देर नहीं लगती। धन बड़े बड़े लोगों की बुद्धि को प्रभावित कर देता है, इसलिए धनम में भूरि ना ददात। मेरी बुद्धि शुद्ध बनी रहे, भजन में लगी रहे, इसलिए प्रभु ने मुझे धन बहुत नहीं दिया। क्योंकि पैसे की गर्मी में प्राय व्यक्ति सब भूल जाता है, भगवान को भी भूल जाता है। कोई बिरला ही होगा जो धनवान होते हुए भी सरल सहज और भक्त बना रहे, अम्बरीश जैसे। ऐसा चिंतन करते सुदामा जी जब घर पहुंचे तो जहां उनकी झोंपड़ी थी वहां इतना विशाल महल देखा कि सुदामा जी घबरा गए। अरे भगवान, हमारी जगह तो यही थी, ये अचानक रातों रात महल कौन को बन गयो। मालूम पड़े काऊ राजा महाराजा को ये जगह पसंद आए गई, सो झोंपड़ी तोड़वाए दी, अपनो महल बनवाए लियो। चलो झोंपड़ी गई तो गई, पर पंडितानी कहाँ चली गई। अब ब्राह्मणीय में कहाँ ढूंढ पे जाऊं। और महल के चक्कर काट रहे हैं बेचारे सुदामा जी। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा। यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़ियाँ, यहाँ तो थी मेरी टूटी
झुपड़िया यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया। अब कंचन महल खड़े सुदामा, कंचन महल खड़े सुदामा। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे। डरे डरे सुदामा जी महल के चक्कर काट रहे। दास दासियों ने सुदामा जी की मनस्थिति को समझा और महलों के भीतर महारानी सुशीला को सूचित किया, महारानी जी देखो ये ब्राह्मण कब से चक्कर काट रहा है, न जाने कौन है। तो झरोके से ऊपर से झांक करके सुशीला जी ने नीचे देखा, जो सुदामा जी पर दृष्टि पड़ी, सुशीला आनंद में उछल पड़ी। अरे चलो चलो मेरे स्वामी जी आ गए, भव्य दिव्य स्वागत की तैयारी करो। भागती हुई सुशीला श्रृंगार कक्ष में आई, 16 श्रृंगार किए, सोने की थाली में जगमगाती आरती सजा करके सुशीला दास दासियों से घिरी हुई मुख्य द्वार से बाहर निकली। सेवक जय जयकार करने लगे, बोलो सुदामा महाराज की जय। जय घोष सुन के सुदामा जी और ज्यादा घबरा गए। भाई सुदामा तो हम ही हैं, पर ये सुदामा महाराज कोई और होंगे। परंतु ये महारानी जी कौन आ रही हैं महल से निकल के, मालूम पड़े कहीं पूजा पाठ करने महल की रानी कहीं जा रही होंगी। तो रास्ता खाली करके एक किनारे में खड़े हो गए हाथ जोड़ करके। सुशीला छम छम करती हुई आगे बढ़ी, सुदामा जी के चरणों में आके प्रणाम किया और आरती उतारने लगी। सुदामा जी बेचारे डरते डरते हाथ जोड़ के बोले, देवी जी आपको परिचय? सुशीला बोली, धन्य है महाराज, ऐसे सखाते मिलवे गए कि अब मोहिए भूल गए। जब सुशीला के शब्द कान में पड़े तब सुदामा जी ने आंखें फाड़ करके मुंह देखा। जो सुशीला का वह दिव्य रूप सौंदर्य देखा, सुदामा जी के होश उड़ गए। अरे सुशीला तेरे दो दो चुटीला, हे भाग्यवान, मोय अपनी आंखन पे विश्वास ही ना होवे कि ये 1.5 हड्डी की वही ब्राह्मणी सुशीला है। हे जगमगाती सोने की थारी और ये चमचमाती तन पे साड़ी, इतनी ऊंची ये महल अटारी, ये सब कहां से आ गए तेरे पास? सुशीला बोली, आपके सखा ने कछूना बतायो आपको, ये सब द्वारकानाथ श्री कृष्ण की कृपा कोई चमत्कार है महाराज। बोलो द्वारकाधीश की जय। सुदामा जी को अब बात समझ में आई, ब्राह्मणी ये कन्हैया बड़ो छलिया है। क्यों? अरे इतनी दूर बातें मिलवे गए पैदल पैदल, पर विदाई में या ब्राह्मण के हाथ पे बूटी कोणी ना धरी बाने, और तू देख न गई ना आई, घर बैठी माला माल है गई। सच में कन्हैया घनश्याम है। घनश्याम मेघों का भी नाम है। तो आकाश के घनश्याम भी सांवले हैं, मेरा मुरलीधर घनश्याम भी सांवला है। आकाश के घनश्याम भी बरसते हैं, जल बरसाते हैं, मेरा घनश्याम भी खूब कृपा बरसाता है। परंतु दिन में जब पानी बरसता है तो सबको पता चलता है कि आज इतना पानी गिरा, पर कभी कभी तो हम खर्राटे बजा के रात में सोते रहते हैं और मेघ चुपचाप रिमझिम पानी बरसा के निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि रात में कब बरसे। ऐसे हमारे घनश्याम भी हैं, कुछ कृपा ऐसी करते हैं जो आपको समझ में आती है कि ये भगवान की कृपा से ही हुआ है, पर कुछ कृपा ऐसी भी बरसती है कि आपको भी पता नहीं चलता कि ये कृपा कैसे हो गई। जरूरी नहीं है कि हर कृपा आपको समझ में आवे। आप जो मानव शरीर धारण करके बैठे हो, ये भी भगवान की कृपा का ही परिणाम है। गोस्वामी जी स्पष्ट करते हैं, कबहू के कर करुणा नर देहि, कबहू के कर करुणा नर देहि, देते सब बिनु हेतु सनेहि, देते सब बिनु हेतु सनेहि, कबहू के कर करुणा नर देहि,
भवहु के कर करुणा नर देहि करुणा नर देहि करुणा नर देहि। भगवान के हृदय में जब करुणा जगती है कि इस जीव का कल्याण होना चाहिए, तभी उसे मानव शरीर दे करके जगत में भेज देते हैं, वो भी भारत भूमि में। क्योंकि और भूमि भोग प्रधान है और भारत की भूमि भाव भक्ति प्रधान है। तो जिस पर विशेष कृपा करुणा होती है, तब भगवान उस जीव को मानव तन भारत भूमि में दे करके भेजते हैं। पर कभी किसी के पास कहने नहीं आए कि देखो मैंने कितनी बड़ी कीमती चीज दी है, क्योंकि वो कृपा करते हैं परोक्ष रूप में, दिखाई नहीं पड़ते, कहने भी नहीं आते। आप विचार करोगे तो वो कृपा समझ में आएगी। रात में सब सोते रहते हैं, पानी बरसने को वही देख सकता है जो जाग रहा हो। मोह निशा सब सो बनिहारा, हम तो सब सो रहे मोह की निद्रा में, जो जाग रहे हैं वो समझते हैं कि कृपा हमारे ऊपर कैसे बरस रही है। मनुष्य शरीर भारत भूमि में, आप लोग तो और विशेष भाग्यशाली हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, बोलो राधे 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 राधे। खदानों, कितने रत्नों की भूमि है भैया। ये तो काला हीरा, काले हीरा पे बैठे हैं आप लोग। तो ऐसे ऐसे रत्नों का भंडार जिस भूमि में गर्भ में भरा हुआ है, ऐसी दिव्य भूमि में आप लोगों का जन्म हुआ है, तो कृपा तो खूब बरस रही है। यूक्रेन में पैदा हो गए होते तो क्या ऐसे शांति से बैठ के कथा सुन रहे होते, कि गाजा में पैदा हो गए होते तो भगवान ने भरपूर कृपा की है हम लोगों के ऊपर। उस कृपा की हमें सुदामा जी की तरह सदैव अनुभूति करते रहना चाहिए और भगवान को हृदय से बार बार धन्यवाद देते रहना चाहिए कि प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा कर दीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। बोल दीन बंधु भगवान की जय। अब 5-7 मिनट में कुछ बात सार की और सुनने। एक बार कुरुक्षेत्र में भगवान सूर्य ग्रहण का स्नान करने गए तो 100 वर्षों के बाद ब्रजवासियों से भगवान की भेंट कुरुक्षेत्र में हो गई। तो 3 महीने तक भगवान कुरुक्षेत्र में ही ब्रजवासियों के साथ रहे, उसके बाद द्वारका आ गए। एक दिन देवकी मां ने कहा, कृष्ण सुना है तुम भगवान हो, एक बार तुमने अपना गुरुजी का मरा हुआ बेटा भी जिंदा करके गुरु माता को दिया था, क्या ये सच है? भगवान बोले हाँ ये बात तो सच है। अरे कृष्ण, तो उस पापी कंस ने मेरी भी तो 6 बच्चे मार दिए थे, मेरा बड़ा मन है उन बच्चों से मिलने का, कभी मिलवाओगे? भगवान बोले जो आज्ञा मां। और प्रभु सुतल लोक में गए, राजा बलि ने स्वागत किया। राजा बलि चिरंजीवी हैं, आज भी जिंदा है, सुतल लोक में वास करते हैं। कैसे आना हुआ सरकार? भगवान बोले हमारे बड़े भाई आपके यहां आए हुए हैं, माता जी मिलना चाहती हैं इसलिए उनको लेने आए। जो आज्ञा प्रभु। राजा बलि ने वो ज्यों के त्यों 6 भाई भगवान को सौंप दिए। भगवान ने ज्यों के त्यों ला करके देवकी मैया की गोदी में बैठा दिए। अब इतने वर्षों के बाद उन बच्चों को पाकर के मां देवकी का हृदय वात्सल से भर गया, स्तनों से दुग्ध धारा बह निकली और मां सबको गोद में लेके अपना स्तनपान कराने लगी। मां देवकी का दुग्ध पान करते ही सबके सब अंतर्धान हो गए, अदृश्य हो गए। मां ने कहा बेटा ये कहां भाग गए सबके सब? भगवान बोले मां जिस स्तन का मैंने पान किया था वह स्तन आपने उन बच्चों को पिलाया, मेरा अवशिष्ट मेरा उच्छिष्ट दूध उन्होंने पिया है, इसलिए वो मेरे धाम के अधिकारी बन गए। अब उनको मेरे धाम में जाने दीजिए। आपको मिलना था तो मिलवा दिया अच्छी तरह से। मां बड़ी संतुष्ट हुई। ऐसे अलौकिक अद्भुत चरित्र हैं भगवान कृष्ण के। इसलिए मैंने कहा कृष्णावतार में भगवान ने पूरी भगवत्ता भरपूर दिखाई है। नहीं तो मरा हुआ बेटा कोई जिंदा ला करके दे सकता है? भगवान ने ये चमत्कार करके दिखाया और बताया देखो भगवान क्या नहीं कर सकते, ये अपनी सामर्थ्य बताई। अब प्रभु ने सोचा 56 करोड़ यादवों की संख्या हो चुकी है, ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद मेरा ही परिवार पृथ्वी का भार बन जाए, क्योंकि सब महाबली हैं और सब नवयुवक हैं। इसलिए कंटकेन कंटकोद्धार,
जब पैर में कांटा लगता है तो हम दूसरा कांटा तोड़ करके उस कांटे को निकालते हैं, और जब चुभा हुआ कांटा निकल जाता है तो दूसरे कांटे को भी तोड़ के फेंक देते हैं, कहीं ये न चुभ जाए। उसी प्रकार भगवान ने पहले यादवों को शक्तिशाली बना करके पृथ्वी के आतताइयों का अंत करवाया, और अंत में अब ये भी शक्तिशाली बहुत हो गए तो ये भी कांटा बन के न चुभें समाज में, इसलिए इनको भी परम धाम पहुंचाने का भगवान ने संकल्प मन में लिया। संतों की मंडली आई, भोजन पानी का प्रबंध करते हुए चातुर्मास्य का निवेदन किया बगीचा में कि आप 4 महीने यहीं रहें। महात्मा रुक गए, पर कुछ यदुवंशी बालक खेलते हुए बगीचा में पहुंच गए और महात्माओं को देखकर हंसी मजाक करने लगे। नवयुवक जब एक से मिल जाते हैं और श्रद्धा बहुत ना हो साधुओं में तो फिर मस्करी करने लगते हैं। ये बाबा लोग बड़े बड़े खीर मालपुआ खाते रहे थे, इनको कुछ आता जाता है, चलो आज इनकी परीक्षा लेते हैं, कितने भारी जानकार हैं। कैसे परीक्षा लें? तो जाम्बवती पुत्र सांब को, जो बहुत ही सुंदर था, साड़ी पहना दी और थोड़े से कपड़े पेट में बांध दिए, गर्भवती महिला बना करके ले गए और बोले महाराज जी हमारी भाभी जी आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। क्या? बोले ये बताओ अब की बार भाभी जी के बेटा होगा कि बिटिया? महात्मा बोले बैठो अभी बताते हैं। कोई नाक बंद करे, कोई आंख बंद करे, पर पल्ले कुछ न पड़े, और बच्चे आपस में हंसे। तो एक महात्मा समझ गए, हे बच्चों लाज नहीं लगती, साधु संतों से ऐसे मजाक किया जाता है, भागो यहां से। तो दूसरा बोला सुनो महाराज जी आंख तो दिखाओ मत, आता है तो बताओ, नहीं मना कर दो। अब महात्माओं को क्रोध और ज्यादा आ गया। दुर्वासा जी बैठे थे मंडली में, उन्होंने कहा इधर आओ मैं बताता हूं। चले गए, हाँ महाराज जी आप बताओ। बोले जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम, तुम्हारे संपूर्ण वंश का सर्वनाश करने वाले मूसल को यह जन्म देगी। अब बच्चे डर गए, तुरंत सांब की साड़ी उतारी तो पट से मूसल निकल पड़ा। अब सबके पसीना छूट गए, हमारे पास तो मूसल नहीं था, और ये बाबा जी ने कहा तो ये कहां से निकल पड़ा? यदि महात्मा के कहने से ये मूसल बन गया, मूसल समझते हैं? धान कूटने वाला, लोहे का मूसल न होने पर भी बन गया, तो इसका मतलब इस मूसल से हमारा सर्वनाश भी पक्का है, बाबा का वचन सत्य है। अब रोते रोते वहां से भागे, उग्रसेन महाराज को पूरी घटना सुनाई। महाराज ने सबको डांटा और कहा किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो तुम्हें बहुत बड़ा दंड मिलेगा। तो इसका क्या करें? बोले इस मूसल को घिस के पीस करके समुद्र में बहा दो। वही किया। राम कीन चाहे सोई होई, भगवान का संकल्प। एक दिन नारद जी से भगवान बोले हमारे माता पिता को तो हमारे स्वरूप का ज्ञान करा दो। तब नारद जी वसुदेव जी के पास आए, वसुदेव जी ने स्वागत किया और कहा भगवान कृपा करके आज मुझे ये बताओ भागवत धर्म किसे कहते हैं? इसको मुक्ति स्कंद कहते हैं 11वां। तब नारद जी ने कहा यही प्रश्न एक बार विदेहराज जनक जी ने नव योगेश्वरों से पूछा था। नव योगेश्वर जनकपुरी में आए तो जनक जी ने स्वागत किया और कहा दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, उसमें भी आप जैसे सिद्ध संतों का दर्शन अति दुर्लभ है। कृपा करके बताओ भागवत धर्म किसे कहते हैं? तब कवि नाम के योगेश्वर ने कहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यदि यद सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। मनसा वाचा कर्मणा जो भी आप काम कर रहे हैं कृष्णार्पणमस्तु, भगवान के लिए करो, इसी का नाम भागवत धर्म है। आप अपने लिए कर्म करोगे तो वो कर्म बंधन का कारण बनेगा, वही कर्म जब परमात्मा के लिए करोगे तो वही कर्म भक्ति योग बन जाएगा। भक्ति योग इसी का नाम है। भोजन आप बनाती हैं अपने परिवार को पवाने के लिए, तो वो आपका कर्तव्य है, कर्म है। परंतु भोजन आप इसलिए बनावे कि हमें ठाकुर जी का भोग लगाना है, ठाकुर जी को पवाना है, तो शुद्ध और सात्विक पवित्रता के साथ भोजन बनेगा और वही भोजन बनाना आपका भक्ति का अंग बन जाएगा। आपको माला लेकर के भजन करने से उतना पुण्य नहीं मिलेगा, जो भोजन बनाने से वही पुण्य प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि भोजन भी आप भगवान के लिए बना रहे हैं।
यत करोसी यदस्नासी यत जोहोसी ददासी यत तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। यही भक्ति योग है। भक्त कितने प्रकार के होते हैं, हरि नाम के योगेश्वर जी ने बतलाया। माया का स्वरूप क्या है, अंतरिक्ष ने बतलाया। माया से बचने का उपाय क्या है, प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर ने बताया। ये इसको नव योगेश्वर संवाद कहते हैं, पर अब समय सीमित है, इसलिए ये एकादश स्कंद बड़ा गंभीर और बड़ा ज्ञान का भंडार है। विस्तार से कभी इसको आनंद पूर्वक सत्संग रूप में श्रवण करना चाहिए। एक दिन उद्धव जी ने आके प्रभु से कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है सरकार आप जाने की तैयारी में हो, मुझे छोड़ के मत चले जाना। भगवान बोले मित्र तुम्हें तो मेरे भक्तों का सहारा बन के रहना है, पर आपके बिना नहीं रह सकता प्रभु। भगवान बोले नहीं रहना पड़ेगा। कैसे रहूंगा? भगवान बोले सन्यासी बन के रहो। सन्यास का स्वरूप क्या है? तब भगवान ने दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन करके उद्धव को सन्यास धर्म का उपदेश दिया। सदगुरु एक ही होना चाहिए, परंतु शिक्षा के गुरु आपके हजारों हो सकते हैं। जिससे भी कुछ सीखने को मिले सीख लेना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं से शिक्षा ली सन्यास की। कौन कौन? पृथ्वी वायुराकाश आपोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो जुगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज मधुहा हरिणो मीन पिंगला कुररोर्भक कुमारी सरकृत सर्प पूर्ण नाभि सुपे सकृत। ये 24 गुरु। पृथ्वी से सहनशीलता, मलमूत्र त्याग रहे हैं, गड्ढे खोद रहे हैं, बेचारी कुछ नहीं बोल रही। साधु का जीवन धरती के समान क्षमाशील होना चाहिए। हवा को गुरु बना के दिखा, दुर्गंध में हवा भागती नहीं तो सुगंध में ठहरती भी नहीं। साधु को भी अनुकूलता और प्रतिकूलता में समभाव से विचरण करना चाहिए। ज्यादा बढ़िया खातिरदारी मिले कि भोजन पानी बढ़िया मिले तो डटे नहीं, और कहीं अपमान हो गए तो डर के भगे भी नहीं। मस्ती में अपने आनंद में साधु को विचरण करना चाहिए। ऐसे 24 गुरुओं से अलग अलग शिक्षा ग्रहण करी। हाथी को गुरु बना के सीखा कि काठ की हथनी से मिलने के चक्कर में हाथी एक गड्ढे में गिर पड़ा, और जिस षड्यंत्र से उसे गिराया गया उन्हीं लोगों ने फिर उसे घर घर का भिखारी बना दिया। जंगल का गजराज घर घर का भिखारी बन गया, हथनी से मिलने के चक्कर में। उसी प्रकार विरक्त संत साधु को कभी भी काठ की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। और माताओं का भी धर्म है, जो भी साधु सन्यासी होते हैं उनको हमेशा दूर से हाथ जोड़ के प्रणाम करो। बहुत श्रद्धा है तो धरती में माथा रख करके प्रणाम करो, पर उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। माताओं को भी दोष लगता है और साधु का भी पतन होता है। ये हाथी को गुरु बना करके सीखा है। हमेशा अपने पति के चरण छुओ, सास ससुर के चरण छुओ, पर साधु संतों को दूर से श्रद्धा से प्रणाम करो, स्पर्श नहीं करना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने उद्धव जी को बद्ध और मुक्त का रहस्य समझाया, हंसोपाख्यान के द्वारा आत्म तत्व का रहस्य बतलाया, सत्संग की महिमा बताई, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था को विधिवत समझाया। ऐल गीत और भिक्षु गीत के द्वारा भगवान ने वैराग्य का उपदेश उद्धव को दिया, और अंत में अपनी चरण पादुका देते हुए कहा, मित्र अब तुम बद्रीनाथ चले जाओ और वहीं नर नारायण के साथ रह करके खूब सत्संग करना। तो उद्धव जी प्रभु को प्रणाम करके बद्रीनाथ चले गए। भगवान परिवार के साथ प्रभासक क्षेत्र गए। वहां तीर्थ भूमि में जाके यदुवंशी बालकों ने मदिरा पान करना चालू कर दिया। बस बुद्धि खराब हो गई, आपस में लड़ने लगे और देखते देखते गृह युद्ध छिड़ गया। उस गृह युद्ध में सब एक दूसरे की हत्या करने लगे, और देखते देखते 56 करोड़ यादवों में चतुःपंचावशेषता, सिर्फ 4-5 बचे, बाकी सब समाप्त हो गए। दाऊ जी अपने शेष रूप में परिणत हो गए। भगवान एक वृक्ष की छांव में आके विश्राम करने लगे। एक बहेलिया ने चरण में बाण मारा, वो आकर के दुखी हुआ। भगवान बोले तूने मेरी इच्छा से बाण चलाया, जा मेरे धाम को। देह त्याग करके बहेलिया गया। दारुक सारथी से भगवान ने कहा तुम जल्दी द्वारका जाओ, सबको समझाओ 7वें दिन समुद्र में डूब जाएगी मेरी दिव्य द्वारका।
दारुक चला गया, देवता आकाश में आए, प्रभु पधारो। भगवान का वह श्याम विग्रह एक दिव्य प्रकाश में परिणत हो गया। वही प्रकाश पुंज श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। इसलिए श्रीमद् भागवत कोई किताब पुस्तक नहीं है, साक्षात भगवान का वांगमय विग्रह है, शब्द विग्रह रूप में भगवान है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित उसके बाद घोर कलयुग आ गया। कलयुग में बहुत बुराइयां हैं पर अस्ति एक को महान गुण है। हरिनाम संकीर्तन से जीव का सबसे जल्दी कल्याण होगा, यही इसकी विशेषता है कलयुग में। बस घोर कलयुग आएगा तब कल की भगवान अवतार लेंगे, दुष्टों का दमन करेंगे और सतयुग की स्थापना करेंगे। कल की भगवान कहाँ आएंगे? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संभल नाम की तहसील में भगवान एक पहले विष्णु यश नाम के ब्राह्मण का जन्म होगा। उस ब्राह्मण परिवार में भगवान उनके पुत्र बन के कल्कि के नाम से प्रकट होंगे। बोल कल्कि भगवान की जय। तो ब्राह्मण कुल में भगवान अवतार लेने वाले हैं कलयुग में और संभलक ग्राम में। तो भगवान वहाँ भूमिका बनाना चालू कर दिए हैं और निश्चित रूप से वहीं प्रभु प्रकट होंगे। हम सबको प्रतीक्षा करनी चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब बोलो तुम क्या सुनोगे? परीक्षित बोले 7 दिन पूरे हो गए महाराज, तक्षक आज आएगा, मुझे डसेगा और आज ही मैं मर जाऊंगा। सुखदेव जी डांटते हुए बोले त्वं तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही। इस पशु बुद्धि का परित्याग करो परीक्षित, तुम नहीं मरोगे। जो मरेगा वो तुम नहीं हो और जो तुम हो वो कभी मर सकते नहीं हो। तुम अपने को शरीर मानते हो कि आत्मा? मरेगा मिटेगा तो ये शरीर मिटेगा, तुम कभी नहीं मर मिट सकते। तुम अविनाशी तत्व हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जैसे ईश्वर अविनाशी है ऐसे ही हम उनके अंश जीव भी अविनाशी हैं। अपने उस अविनाशी रूप का ध्यान करो। सुन करके परीक्षित प्रसन्न होकर बोले लाखों तक्षक मिलके मुझे डसले महाराज, अब मैं कभी नहीं मरूंगा, आपने मेरी पहचान मुझे करा दी। सुखदेव जी का पूजन किया तो सुखदेव जी अंतर्धान। बोलो सुखदेव भगवान की जय। वेश बदल के तक्षक नाग आया और परीक्षित को डस लिया। परीक्षित का शरीर वहीं भस्म हो गया। और जन्मेजय परीक्षित के पुत्र थे, उन्होंने सर्पेष्ट यज्ञ करके सर्पों का ही संहार करना चालू किया, परंतु आस्तिक मुनि ने रोक करके सर्पों के प्राणों की रक्षा करी। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों, इस प्रकार मैंने तुम्हें सुख परीक्षित संवाद के माध्यम से श्रीमद् भागवत संहिता का श्रवण कराया, जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद थे, जो 7 दिन में सार रूप से आपने श्रवण किए। अब मैं अंतिम श्लोक बोलूंगा, आप भी मेरे साथ उसे दोहराएं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। तो जो प्रभु का नाम संकीर्तन जीव के समस्त पातकों को ध्वस्त कर देता है, ऐसे श्री हरि के पाद पद्मों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान की मंगलमयी कृपा से आपके इस दीप का प्रगति नगर में काला हीरा की इस पुण्य भूमि में अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर हमें मिला और यहाँ के श्रोता बहुत ही सुंदर हमको लगे, जो कि हमें आशा नहीं थी कि दिन के 12 बजे भी लोग आ पाएंगे, परंतु आप लोगों ने अपनी श्रद्धा और अपनी निष्ठा का पूरा परिचय दिया। पर्याप्त संख्या में आप दिन में भी पधारे, जबकि ये हमें मालूम है ये समय आपको अनुकूल नहीं पड़ता, फिर भी आप लोग समय निकाल करके आए। ये श्रोता के संकल्प और निष्ठा का परिचायक है और इसलिए हमको भी परमानंद यहाँ प्राप्त हुआ, बहुत ही चैन मिला। वैसे ये समय हमारा बहुत व्यस्त ही था, परंतु फिर भी हमारे पंडित श्री विजय राघव दास जी रामायणी जी जो श्री अवध धाम से पधारे हैं, ये हमारे बड़े स्नेही। भक्तों, रामायण में एक चौपाई है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, माने यह जो
जीव है वह अविनाशी है, इसका विनाश नहीं हो सकता। आप हम जो भी हैं, हमारा आपका विनाश नहीं हो सकता है जीव के रूप में। किंतु यदि आप शरीर को अब खुद मान रहे हैं तो शरीर तो नाशवान है, किंतु जो बोल रहा है, जो अंदर आपकी जीव है, जिससे यह शरीर भी चलायमान है, क्योंकि जैसे ही जीव निकलता है शरीर एकदम मृत हो जाता है। तो वह जो जीव है वह अनंत है, अमर है। जिस प्रकार से आप स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में जो भी परिस्थितियां घटित होती हैं वह आपको सत्य प्रतीत होती हैं, उसी प्रकार से जब यह जीवन छूटता है, मरते समय भले आपको दुषः दुख होता है, किंतु जैसे ही आप मृत्यु को प्राप्त होते हैं और आपकी जीवात्मा इस शरीर का त्याग करती है, वैसे ही आपको ऐसे ही लगता है कि जैसे मैं नींद में था, अभी उठ गया, अब यह जीवन मेरा वास्तविक जीवन है। मोह निशा जग सोअनहारा और देखत स्वप्न अनेक प्रकारा। यह जीवन हम लोगों के लिए एक स्वप्न ही है वास्तविकता में, जिसका सत्य इसके बाद है। तो हमें इसमें भी अपने धर्म का पूर्ण पालन करना चाहिए। धर्म का कभी भी धर्म को अपने छोड़ना नहीं चाहिए। भक्तों, प्रेम से कहिए भक्तों, श्री राधे राधे। प्राणी सरल स्वभाव के हो सकते हैं, नहीं तो सरल बनना ही सबसे ज्यादा कठिन है। जटिल बनना आजकल सरल है, सरल बनना बड़ा कठिन है। तो ऐसे सरल स्वभाव के, और हमारे जो यहाँ के जीएम साहब हैं, जिनके माध्यम से आप लोगों ने संगठित होकर के ये भव्य दिव्य आयोजन किया, और भले ही वो शरीर से नित्य दिखाई ना पड़ते हों, पर उनका अनुग्रह आप लोगों के ऊपर था, और उनके आशीर्वाद के और कवच में ही आप लोगों ने संगठित होकर के ये दिव्य आयोजन को आज सफलता के साथ संपन्न करवाया है। उन श्रीमान संजय कुमार मिश्र जी जीएम साहब को भी हम हृदय से बार बार आशीर्वाद और ठाकुर जी की कृपा इन पर ऐसी बरसती रहे, ऐसा प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और हमारे समिति के सदस्य तो बहुत हैं, अब सबका नाम लेंगे तो बहुत समय होगा, क्योंकि हमको भी आगे के बहुत कार्य हैं। तो फिर भी श्री अश्विनी मिश्रा जी और शिव शंकर शुक्ला जी आदि जो भी परीक्षित बन करके जो 5 यजमान के रूप में बैठे हैं उनको भी हम हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं कि इनकी भाव भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, और इसी प्रकार से संगठित होकर के आप सब इन दिव्य आयोजनों को संपन्न करते रहें। जो भी इन किन प्रकारेण इस समायोजन में जुड़े हुए हैं, किसी भी रूप से, धन से, तन से, मन से, उन सबको हमारा हृदय से खूब खूब आशीर्वाद और भगवान की कृपा दृष्टि उन पर निरंतर बनी रहे, ऐसी प्रभु से हम मंगल कामना करते हैं। और जो भी माताएं दूर दूर से और जो भी श्रोता आए हैं, उन सब पर हमारे बरसाने वाली कृपा अपनी बरसाती रहें, ऐसी राधा रानी से हम प्रार्थना करते हैं। अब आइए कथा के विश्राम में। पहले हम चाहेंगे कि हमारे श्री रामायणी जी, देखो इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये स्वयं कथावाचक है, और कथावाचक दूसरी की कथा सुनने के लिए कभी नहीं बैठते। एक दिन भी बड़े आ जाएं तो बड़े आश्चर्य होते हैं। हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने सुंदर रामायणी होते हुए भी ये 7 दिन हमने विधायक जी के यहाँ भी देखे थे और 7 दिन यहाँ भी देखे। पूरी तरह एकाग्रता से कथा सुनते